नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSCGD कमांडो इंस्ट्रक्टर में। तो दोस्तों, मिड टर्म टेस्ट होने वाला है। मिड टर्म टेस्ट में क्या आएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें से कम 90% प्रश्न आएंगे। तो केरुपुवल का गठन कब हुआ? 1939 में। केरुपुवल के प्रथम कमांडेंट कौन थे? JF पेरेट। केरुपुवल की स्थापना कहां पर हुई? नीमच में, MP मध्य प्रदेश के नीमच में CRPF की स्थापना हुई। केरुपुवल की सर्विस बटालियन में कितने कंपनियां होती हैं? 7 कंपनियां होती हैं। केरुपुवल की सर्विस कंपनी में कितने ट्रेड्समैन होते हैं? 9 ट्रेड्समैन होते हैं। एक सर्विस कंपनी में कितने प्लाटून होते हैं? एक सर्विस कंपनी में 3 प्लाटून होते हैं। केरुपुवल का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। केरुपुवल में कितने सिग्नल बटालियन है? 5 सिग्नल बटालियन है। केरुपुवल में कितने कोबरा बटालियन है? 10 कोबरा बटालियन है। केरुपुवल में कितने RAF बटालियन है? 15 RAF बटालियन है। केरुपुवल में सेक्शन कमांडर कौन होता है? तो केरुपुवल में सेक्शन कमांडर ASI होता है। कोबरा एवं RAF बटालियन में सेक्शन कमांडर कौन होता है? तो कोबरा एवं RAF बटालियन में सेक्शन कमांडर SI होता है, यानी SI होता है, सब इंस्पेक्टर। केरुपुवल के सर्विस कंपनी में कुल नफरी कितनी है? 135 होती है। केरुपुवल की सर्विस कंपनियों में कुल नफरी कितनी होती है? 135 होती है। RAF बटालियन के मुख्य कंपनी कमांडर कौन होते हैं? उप कमांडेंट होते हैं। केरुपुवल में कंपनी कमांडर कौन होता है? उप कमांडेंट होता है। केरुपुवल में कितने ग्रुप हैं? 36 ग्रुप हैं। केरुपुवल में कितने RTC हैं? 8 RTC हैं। केरुपुवल में कितने CTC हैं? 4 CTC हैं। केरुपुवल में कितनी CIAT स्कूल हैं? केरुपुवल में कितने CIAT स्कूल हैं? तो 3 हैं। CTC 2 केरुपुवल कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। केरुपुवल के सर्विस बटालियन में कितने द्वितीय कमान अधिकारी होते हैं? 2 द्वितीय कमान अधिकारी होते हैं। केरुपुवल के सर्विस बटालियन में कितने कमांडेंट होते हैं? 1 कमांडेंट होता है। केरुपुवल के मुखिया कौन होते हैं? तो DG मुखिया होता है। CTC में उच्च अधिकारी कौन होते हैं? IG। CTC में IG मुख्य अधिकारी होता है। RTC में उच्च अधिकारी कौन होता है? RTC में DIG साहब होता है, उच्च अधिकारी। CIAT में उच्च अधिकारी कौन होता है? IGP। CTC में उच्च अधिकारी होता है। RTC में लेखा अधिकारी कौन है? कमांडेंट। RTC में लेखा अधिकारी कौन होता है? यानी कि जो पैसों का होता है उसको लेखा अधिकारी बोलते हैं। तो कमांडेंट होता है। केरुपुवल में कुल कितने सेक्टर हैं? 17। केरुपुवल में कितने AWS हैं? 7। केरुपुवल में कितने केंद्रीय हथियार भंडार हैं? 6। केरुपुवल में कितने सिग्नल बटालियन है? 5। केरुपुवल में कितने कंपोजिट हॉस्पिटल हैं? 4। केरुपुवल में डॉग ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? तरालू में है, बेंगलोर में। तो ORS मैच में कितने रजिस्टर होते हैं? 8 रजिस्टर होते हैं। क्वार्टर गार्ड में कितने रजिस्टर होते हैं? 8 रजिस्टर होते हैं। केरुपुवल के सेक्शन का मुख्य हथियार कौन सा है? LMG। केरुपुवल के प्लाटून का हथियार कौन सा है? 51 mm मोटर। 51 mm मोटर पर कितने जवान काम करते हैं? 2 जवान काम करते हैं। 7.62 LMG पर कितने जवान काम करते हैं? 2 जवान काम करते हैं। CQV का हथियार कौन सा है?
पिस्टल है और कार्बाइन है। एक रेंज में कितने बटालियन आते हैं? 5 बटालियन आते हैं। रेंज में उच्च अधिकारी कौन होता है? एडीजी रेंज का उच्च अधिकारी होता है। एक सर्विस बटालियन का उच्च अधिकारी कौन होता है? कमांडेंट। केरपबल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होते हैं? डीजी साहब इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, यानी विभाग अध्यक्ष डीजी साहब होता है। केरपबल में कितनी वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन है? 3 सिक्योरिटी बटालियन है। दिल्ली में कौन सा आरएएफ बटालियन है? 103 बटालियन है। आरएएफ बटालियन के में उच्च अधिकारी कौन होता है? कमांडेंट। एनएसजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभाग कौन है? एडीजी। एक सर्विस बटालियन में उप कमांडेंट होता है 2, यानी एक सर्विस बटालियन में कितने उप कमांडेंट होते हैं? 2 उप कमांडेंट होते हैं, यानी कि डीसी 2 डीसी होते हैं। केरपबल की सर्विस कंपनी में कितने सिपाही होते हैं? 90। केरपबल की सर्विस कंपनी में कितने एएसआई होते हैं? 11 एएसआई होते हैं। केरपबल की सर्विस कंपनी में कितने हवलदार होते हैं? 12 हवलदार होते हैं। केरपबल के प्रथम डीजी कौन थे? श्री बीजी कानेटकर थे, यानी कि ये आईजी बनाए थे सबसे पहले, आईजी रैंक आया था, तो श्री बीजी कानेटकर थे। भारतीय संविधान का प्रारूप कैबिनेट में योजना के तहत कब किया गया? तो भारतीय संविधान का प्रारूप कैबिनेट योजना के अनुसार 1948 में किया गया। छोटे दंड किस धारा में आते हैं? 11 में। सामूहिक जुर्माना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो सामूहिक जुर्माना आता है धारा नंबर 14 में। का वे सा, यानी 12, 13, 14। हाँ, सामूहिक जुर्माना का वे सा के अनुसार 12, 13, 14 में, यानी कि सामूहिक जुर्माना आता है 14 नंबर धारा में। अधिक जघन्य अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? अधिक जघन्य अपराध आता है धारा नंबर 9 में। उच्च अधिकारी की नियुक्ति या भर्तियां किस धारा के अंतर्गत की जाती हैं? तो धारा नंबर 4 के अंतर्गत उच्च अधिकारियों की भर्ती की जाती है। बल के सदस्य के साधारण कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो बल के साधारण कर्तव्य धारा नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। कम जघन्य अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? कम जघन्य अपराध धारा नंबर 10 के अंतर्गत आता है। वेतन एवं भत्तों की कटौती केरपबल अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत आती है? वेतन भत्तों की कटौती धारा नंबर 13 में आती है। केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की भर्तियों के केरपबल अधिनियम के किस धारा में वर्णित किया गया है? केंद्रीय सरकार को 18 नंबर धारा में, यानी कि नियम बना सकता है। बल के सदस्य की परिभाषा केरपबल अधिनियम के किस धारा में परिभाषित की गई है? बल के सदस्यों की परिभाषा धारा नंबर 2 में परिभाषित की गई है। एक आरक्षी जिसे वे वेशभूषा सुधरी नहीं पहनी हो, तो यानी आरक्षी ने वेशभूषा साफ सुथरी नहीं पहनी हो, तो केरपबल अधिनियम के किस धारा में अपराध साबित होता है? तो 11.2 में। बंद गिरफ्तारी की परिभाषा केरपबल अधिनियम के किस धारा में परिभाषित की गई है? क्लोज अरेस्ट, यानी कि धारा नंबर 2 की 2, यानी कि बी में, यानी कि 2 के 2 में, धारा नंबर 2 में 2 के बी पॉइंट में परिभाषित की गई है, यानी कि 2 का 2 मान लो या 2 का बी मान लो या 2 का ख मान लो। तो बल का परिचालन में नियंत्रण किस सरकार द्वारा किया जाता है? बल का परिचालन एवं नियंत्रण धारा नंबर नहीं, हाँ, बल का परिचालन एवं नियंत्रण किस सरकार द्वारा किया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसका किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। बल का परिचालन एवं नियंत्रण किस सरकार के द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा बल का परिचालन नियंत्रण किया जाता है।
बल के सदस्यों की सेवा के समय को नियमित करने का अधिकार किस सरकार का है? केंद्र सरकार के पास है। कंपनी में कंपनी 2IC किस रैंक का होता है? कंपनी में कंपनी 2IC किस रैंक का होता है? तो कंपनी 2IC होता है उप या निरीक्षक रैंक का। कंपनी में कंपनी 2IC निरीक्षक रैंक का होता है। सर्विस कंपनी में कुल कितने वाटर कैरियर होते हैं? सर्विस कंपनी में 2 वाटर कैरियर होते हैं। निरीक्षक को कौन निलंबित कर सकता है? निरीक्षक को IG निलंबित कर सकता है। जांच समिति में कितने अधीनस्थ अधिकारी होते हैं? जांच समिति में 2 अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। अर्दली रूम किस नियम के अंतर्गत होता है? धारा नंबर 32 के अनुसार अर्दली रूम होता है। केयर रिमूवल नियम 1955 भारतीय गजट में कब प्रकाशित किया गया? 5 मार्च 1955 को ये प्रकाशित किया गया। भाषा एवं प्रतिज्ञा सेरेमनी किस नियम में आता है? शपथ एवं प्रतिज्ञा सेरेमनी किस नियम के अंतर्गत आता है? नियम नंबर 9 के अंतर्गत आता है और धारा नंबर 6 के अंतर्गत आता है। निलंबन के दौरान बल के सदस्यों की जिम्मेदारी किस नियम में आती है? निलंबन के दौरान धारा नंबर 27 क में आती है। बल के सदस्यों को पुरस्कार किस नियम के तहत दिया जाता है? बल के सदस्यों को 53 धारा नंबर 53 में रिवार्ड दिया जाता है। छुट्टी के लिए रेलवे वारंट किस नियम के तहत आता है? छुट्टी के लिए रेलवे वारंट 90 नियम नंबर 90 के अनुसार आता है। हत्या, डकैती, लूट, चोरी किस प्रकार का अपराध है? यह जघन्य अपराध है। खतरनाक अपराध का FIR कहाँ दर्ज होगा? थाना में। खतरनाक अपराध का FIR कहाँ दर्ज होगा? यानी कि थाने में होगा, स्टेट पुलिस वाले में। जिला के सबसे बड़े कार्यालय दंडाधिकारी को क्या कहते हैं? जिला दंडाधिकारी। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश को क्या कहते हैं? मुख्य न्यायाधीश। पुलिस बिना वारंट किस धारा के तहत गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस बिना वारंट 41 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकती है। महिला की तलाशी किसके द्वारा ली जाती है? महिला की तलाशी महिला के द्वारा ली जाती है। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी कौन लेगा? गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी गिरफ्तार करने वाला अधिकारी भी ले सकता है, कोई भी पदाधिकारी ले सकता है, ये दोनों ही ले सकते हैं, ठीक है। या गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति की गिरफ्तार करने वाला पदाधिकारी ही लेगा। लड़की के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है, धारा नंबर 354। प्रथम पत्नी के रहते दूसरी शादी करना किस धारा में अपराध है? धारा नंबर 494। आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय है या नहीं? दंडनीय धारा 309 भारतीय दंड विधान। अपनी सुरक्षा में किया गया अपराध किस धारा में अपराध नहीं माना जाता है? यह धारा नंबर 96 में। नाजायज मजमा किस धारा के अंतर्गत आता है? 141 के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तो किस धारा में अपराध होता है? धारा नंबर 295 धर्म के खिलाफ बोलने पर अपराध होता है। किसी व्यक्ति के बॉडी में इज्जत संपत्ति के नुकसान पहुंचाना किस धारा में अपराध है? धारा नंबर 44 में। यदि कोई व्यक्ति युद्ध का प्रयास करता है तो किस धारा में दंडनीय अपराध है?
121, धारा नंबर 121 में। बलात्कार किस धारा के तहत अपराध है? 375 धारा के अंतर्गत। अपहरण किस धारा के अंतर्गत आता है? 363 एक के अनुसार अपहरण आता है, के अंदर ही अपहरण आता है, धारा 363 एक के अनुसार। दहेज प्रताड़ना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? 498 एक के अनुसार यानी कि दहेज प्रताड़नीय अधिकार है। डकैती के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत आता है? 395 के अनुसार। ये व्यय या वृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना किस धारा के, यानी कि वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना किस धारा के तहत अपराध है? धारा नंबर 372 के अनुसार, यानी कि 372 के अनुसार यह वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग बच्ची को बेचना या लड़की को बेचना दंडनीय अपराध है। हड्डी और दांत तोड़ना किस धारा में अपराध माना जाता है? 320, धारा नंबर 320 के अंतर्गत। हत्या के लिए प्रयत्न किस धारा में दंड है? धारा नंबर 307। तेज और असावधानी से वाहन चलाना किस धारा में अपराध है? 279 के, धारा नंबर 279 के अनुसार तेज वाहन चलाना दंडनीय अपराध है, यानी असावधानी से और तेजी से वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। कर्फ्यू लगाने का आदेश किस धारा में आता है? 144 नंबर धारा के अंदर कर्फ्यू लगाने का आता है। दंड प्रक्रिया में कुल कितनी धारा हैं? 511 धाराएं दंड प्रक्रिया, यानी आईपीसी में 511 धाराएं। पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? यानी कि सबूत मिलने पर, भाग के आधार पर, बिना लाइसेंस के वेपन रखने पर, इन सभी स्थितियों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी किस धारा के तहत ली जाती है? धारा नंबर 51 के तहत। किस धारा के तहत पुलिस व्यक्ति को कस्टडी में रखा जा सकता है? धारा नंबर 57 में। पुलिस अधिकारी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार किस धारा में है? 102 नंबर धारा में। विटनेस बनने का अधिकार किस धारा में है? 118 में। एडीपीएस एक्ट 1905 को पूरा नाम क्या है? इसका नाम है नैरोकोटिक्स ड्रग्स एंड हाइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अफीम भूसा के लिए दंड किस अध्याय में है? धारा नंबर 4 में। डिपार्चर का परिभाषा किस धारा में है? धारा नंबर 2 में। पासपोर्ट के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं पासपोर्ट के। यात्रा दस्तावेज की अवधि किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा नंबर 7 के अंतर्गत। आर्म्स एक्ट 1959 की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आती है? आईपीसी धारा 2 के अंतर्गत। आर्म्स एक्ट 1959 में आर्म्स की परिभाषा किस धारा में है? धारा नंबर आईपीसी धारा नंबर 2 की सी में है। आर्म्स एक्ट 1959 के लाइसेंस यानी कि 1959 के लाइसेंस से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? धारा नंबर 3 में। आर्म्स एक्ट 1959 में मांग करने पर लाइसेंस दिखाने की भागती किस अध्याय में है? 4 सेक्टर 19 में। आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में लागू किया गया था, यानी अस्फा को सबसे पहले पंजाब में लागू किया था। एएफपीए यानी 1958 में किस राज्य में लगाया गया? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, उपरोक्त सभी में, यानी एएफपीए। ये इसका मतलब है अस्फा। अस्फा को असम, मणिपुर और नागालैंड में लगाया गया था, तीनों राज्यों। के रिपूवल अधिनियम का नाम और विस्तार किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा नंबर 1 में आता है। सक्रिय ड्यूटी की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आती है? सक्रिय ड्यूटी की परिभाषा 2A के अंतर्गत आती है। बंद गिरफ्तारी किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा नंबर 2 यानी कि क्लोज अरेस्ट 2 की 2 में आती है, 2 की B में आती है, 2 का ख में आती है। बात ये कही है, 2 का 2 बोल दो, 2 का ख बोल दो,
2 का बी बोल दो, बात एक ही है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो बंद गिरफ्तारी किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा नंबर 2 की 2 में, यानी कि के रिपीवल की धारा सीआरपीएफ की धारा 2 की 2 में आती है। बल से क्या अभिप्राय है? बल से अभिप्राय है सीआरपीएफ। खुली गिरफ्तारी किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 2 की 5वीं धारा में खुली गिरफ्तारी आती है, यानी ओपन अरेस्ट। ओपन अरेस्ट धारा नंबर 2 की 5वीं धारा में आती है। अधीनस्थ अधिकारी किस रैंक का होता है? निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उपरोक्त सभी, यानी सभी में ये सभी निरीक्षक, यानी कि एएसआई से लेकर के सूबेदार मेजर तक अधीनस्थ अधिकारी रैंक में आते हैं। हमला किस धारा के अंतर्गत आता है? हमला धारा नंबर 2 की 8 में, 2 की धारा 8 में आता है, यानी कि परिभाषा जो है धारा नंबर 2 है परिभाषा, परिभाषा के 8वें में आता है। बल का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है? बल का गठन धारा नंबर 3 के अंतर्गत आता है। उच्च अधिकारी की नियुक्ति और भर्तियां किस धारा में वर्णित हैं? उच्च अधिकारी की नियुक्ति और भर्तियां धारा नंबर 4 में है। बल से त्यागपत्र या अलग होना किस धारा के अंतर्गत आता है? बल से त्यागपत्र या अलग होना धारा नंबर 6 के अंतर्गत आता है। बल का अधीक्षण, नियंत्रण और परिचालन किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा नंबर 8 के अनुसार आता है, यानी कि प्रशासन नियंत्रण धारा नंबर 8 के अनुसार आता है, जो कि मैंने तुम्हारे लिए धाराएं पहले पढ़ा दिया है, उसको थोड़ा याद कर लेना तो कोई भी गलती नहीं होगी। वेतन एवं भत्तों की कटौती किस धारा के तहत आती है? वेतन भत्तों में कटौती धारा नंबर 13 के अनुसार, यानी काबेसागी के अनुसार का से कारावास धारा नंबर 12 होती है। बे से वेतन भत्तों में कटौती धारा नंबर 12, और सा से का बे सा से होता है सामूहिक जुर्माना धारा नंबर 14, गी से गिरफ्तारी धारा नंबर 15। तो इसमें वेतन एवं भत्तों की कटौती किस धारा के अंतर्गत होती है? वेतन भत्तों से कटौती धारा नंबर 13 के अंतर्गत आती है। सामूहिक जुर्माना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो सामूहिक जुर्माना मैंने अभी तुम्हारे लिए परिभाषा बता ही दिया है। धारा नंबर 14 के अनुसार सामूहिक जुर्माना होता है। गिरफ्तारी किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? धारा नंबर 15 के अनुसार गिरफ्तारी है। बल के सदस्यों की ड्यूटियां भर्तियां किस धारा में वर्णित है? तो बल के सदस्यों की ड्यूटियां एवं शक्तियां, बल के सदस्यों की ड्यूटियां एवं शक्तियां किस धारा के अंतर्गत वर्णित हैं? तो धारा नंबर 16 के अनुसार ड्यूटियां और शक्तियां हैं। नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? धारा नंबर 18 में नियम बनाने की शक्ति है। एक सर्विस बटालियन में कितने निरीक्षक जीडी होते हैं? एक सर्विस बटालियन में 8 सर्विस निरीक्षक होते हैं। शपथ या प्रतिज्ञा का प्रमाणीकरण किस नियम में वर्णित है? शपथ या प्रतिज्ञा का प्रमाणीकरण नियम नंबर 11 में वर्णित है। बल में भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति का भर्ती स्तर विवरण किस नियम में दिया गया है? बल में भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति का भर्ती स्तर धारा नंबर 10 में दिया गया है। बहुविवाह किस नियम में वर्णित है? बहुविवाह धारा नियम नंबर 15 में वर्णित है। बहुविवाह किसमें? प्रूवल मेजर मैरिज है 15 में। बल के सदस्यों का सेवा काल किस नियम में वर्णित है? बल के सदस्यों का सेवा काल धारा नंबर 19 में वर्णित है। बल के सदस्यों का सेवा मुक्ति का नियम में वर्णित है। बल के सदस्यों का सेवा मुक्ति किस नियम में वर्णित है? तो नियम नंबर 17 में सेवा मुक्ति वर्णित है। सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र किस नियम के में वर्णित है? सेवा मुक्ति का प्रमाण पत्र बल नंबर या नियम नंबर 21 है। बटालियन के संगठन का विवरण किस नियम में वर्णित है? बटालियन के संगठन का विवरण धारा नंबर 23 में। बल के प्राथमिक ड्यूटी विवरण किस नियम में वर्णित है? बल के प्राथमिक ड्यूटी का विवरण
धारा नंबर 26 में दंड देने का अधिकार विवरण किस नियम में वर्णित है? दंड देने का अधिकार है धारा नंबर 30 में। सिपाही को किस रैंक का अधिकारी निलंबित कर सकता है? सिपाही को कमांडेंट रैंक का अधिकारी निलंबित कर सकता है। भगोड़े या बिना अवकाश के अनुपस्थित होना किस नियम के तहत आता है? नियम नंबर 33 में। अर्दली रूम किस नियम में वर्णित है? 32 में। अर्दली रूम 32 में। पुरस्कार किस नियम के तहत दिया जाता है? धारा नंबर 55 के अनुसार, नहीं, धारा नंबर 53 के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। अवकाश से वापस बुलाने का अधिकार किस नियम में वर्णित है? अवकाश से वापस बुलाने का अधिकार नियम नंबर 90 में वर्णित है। बल के सदस्यों के साधन कर्तव्य किस धारा में वर्णित है? बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य धारा नंबर 7 में वर्णित है। बल पर नियंत्रण और प्रशासन किस धारा में वर्णित है? प्रशासन और नियंत्रण धारा नंबर 8 में। बल पर सीधा नियंत्रण किसका होता है? बल पर सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। अधिक जघन्य अपराध किस धारा में आता है? अधिक जघन्य अधिकार आता है धारा नंबर 9 में। अक्षो के अनुसार 9, 10, 11, यानी कि अधिक जघन्य अपराध धारा नंबर 9 में आता है। बल से बिना अनुमति भाग जाना कौन सा अपराध माना जाता है? अधिक जघन्य अपराध माना जाता है। कम जघन्य अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? कम जघन्य अपराध धारा नंबर 10 के अंतर्गत आता है। ड्यूटी पर नहीं की हालत में नशे की हालत में पाए जाना किस अपराध की श्रेणी में आता है? अधिक जघन्य अपराध की, नहीं, कम जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। छोटे दंड किस धारा में वर्णित हैं? धारा नंबर 11 में छोटे दंड वर्णित हैं। क्वार्टर गार्ड दंड की अधिकतम अवधि कितने दिनों की होती है? 28 दिन तक की अवधि होती है। क्वार्टर गार्ड दंड की अधिकतम अवधि 28 दिन की होती है। लाइन कैद दंड की अधिनियम अवधि कितने दिनों की हो सकती है? लाइन कैद 7 दिन की। मैस में जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर कोड, मैस कमांडर, मैस एसओ कुक। मैस में जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर कोड का ध्यान रखना चाहिए। मैस में प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? मैस में बैठे लोगों का सम्मान, भोजन का ध्यान, कुर्सी और टेबल का ध्यान, रोटी का ध्यान। तो मैस में जाते समय पहले मैस में बैठे लोगों का सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मैस में विशेष दिनों में कैसा ड्रेस पहनकर जाना चाहिए? मैस में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय निर्धारित ड्रेस जो मुकर्रर है उसको पहन के जाना चाहिए। मैस में कहाँ पर बैठना चाहिए? निर्धारित स्थान पर बैठना चाहिए। जहाँ स्थान बताया गया है उसके अनुसार ही उसको बैठना चाहिए। खाना खाते समय यदि आपके लिए स्थान नहीं है तो आप क्या करोगे? प्रतीक्षा करेंगे और जब स्थान मिलेगा तब स्थान ग्रहण करेंगे। मैस में खाना खाते समय चबाने की आवाज कैसी होनी चाहिए? मैस में खाना खाते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। मैस डेकोरम कब पालन करना चाहिए? हमेशा पालन करना चाहिए। मैस डेकोरम जो है वो हमेशा पालन करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत कैसे करना चाहिए? उनके सम्मान और शालीनता के साथ करनी चाहिए। प्रदर्शन के समय वरिष्ठ नागरिकों के साथ बल का प्रयोग कैसे करना चाहिए? प्रदर्शन के समय वरिष्ठ नागरिकों के साथ बल का प्रयोग कैसे करना चाहिए? वरिष्ठ नागरिकों के साथ
बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए? सहयोग एवं दोस्ताना सहयोग रखना चाहिए। यातायात दुर्घटना या किसी अन्य दुर्घटना में घायल बुजुर्गों को चिकित्सा का उपचार मुहैया कराना चाहिए या नहीं? हमें हमेशा कराना चाहिए, यानी कि उनको हमेशा कराना चाहिए। यातायात दुर्घटना किसी अन्य दुर्घटना में घायल बुजुर्गों को चिकित्सा या उपचार मुहैया कराना चाहिए या नहीं? तो हमें बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल। महिलाओं के साथ पूछताछ करते समय कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें दिया हुआ है सभी भाषा का, अभद्र भाषा का, बदतमीजी के साथ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को ड्यूटी करते समय महिलाओं पर जबरदस्त बल का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? कभी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को ड्यूटी करते समय महिलाओं पर जबरदस्त बल का प्रयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कभी नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, इसमें दिया हुआ है कभी कभी, कभी नहीं, गुस्सा आने पर, तो और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मौखिक कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? मौखिक कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। अमौखिक कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? अमौखिक कम्युनिकेशन 4 प्रकार के होते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल करने वाली बातें कौन सी हैं? अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल करने वाली बातें कौन सी हैं? सीधी और साफ सुथरी, ज़्यादा विशेष बात पर, नकारात्मक बातों करने पर, बातचीत करते समय विशेष भटक जाए। अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल करने वाली बात कौन सी है? सीधी और साफ सुथरी बात करनी चाहिए, ज्यादा विषय पर बात करें, नकारात्मक बात ना करें। अच्छी कम्युनिकेशन है ये। हाँ, ये है उपयुक्त तीनों। अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल ना करने वाली बातें कौन सी हैं? अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल ना करने वाली बातें हैं अस्पष्टता, यानी कि ज्यादा विषय पर बात ना करें। अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल करने वाली बातें कौन सी? ज्यादा विषय पर बात ना करें। और अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल करने वाली बातें सीधी और साफ सुथरी बात हो, ये, यानी अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल करने वाली बातें सीधी और साफ सुथरी हों। अच्छी कम्युनिकेशन में शामिल ना करने वाली बातें हैं अस्पष्टता, यानी कि और ज्यादा विषय पर बात ना की करें। अच्छी कम्युनिकेशन के सिद्धांत क्या हैं? अच्छी कम्युनिकेशन के आसान भाषा का प्रयोग। अच्छा कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? अच्छा कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है। मैस में जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जूता, टोपी, उपरोक्त सभी, नंबर कोड, यानी कि नंबर कोड का ध्यान रखना चाहिए। डी, मैस में जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर कोड का। टेलीफोन पर बात करते समय किस बात को महत्व दें? यानी कि टेलीफोन पर बात करते समय अपना परिचय दें और धीरे बोलें, यानी ए और सी दोनों। स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है। स्ट्रेस के कितने कारण हैं? स्ट्रेस के 6 कारण हैं। मनोवैज्ञानिक कौन सा स्ट्रेस होता है? मनोवैज्ञानिक कौन सा स्ट्रेस होता है? कम ध्यान केंद्रित करना, नकारात्मक सोच, कंफ्यूजन, उपरोक्त सभी, यानी कि मनोवैज्ञानिक कौन सा स्ट्रेस है? कंफ्यूजन है। भावनात्मक स्ट्रेस के क्या सिस्टम है? चयनात्मक, चिंता, सहनशीलता, उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी भावनात्मक स्ट्रेस में यानी चिड़ापन, चिंता, सहनशीलता और उपरोक्त सभी आता है। फिजिकल स्ट्रेस के क्या सिस्टम है? भावास की कमी, मांसपेशियों में तनाव, कमजोरी, उपरोक्त सभी। यानी फिजिकल स्ट्रेस में ये उपरोक्त सभी हैं, भावास में कमी, मांसपेशियों में तनाव, कमजोरी, ये तीनों हैं। स्ट्रेस को कम करने का तरीका कौन सा है? स्ट्रेस को कम करने का तरीका पहचान, चर्चा, धैर्य, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी प्रभावशाली व्यक्ति को कितने प्रकार के होते हैं? प्रभावशाली व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक प्रवृत्ति क्या है? महत्वपूर्ण, नकारात्मक, धैर्य, उपरोक्त सभी। यानी कि सकारात्मक प्रवृत्ति क्या है? महत्वपूर्ण, टाइम देख लिया अपना। सकारात्मक प्रवृत्ति क्या हो? सकारात्मक प्रवृत्ति क्या लाभ है? उपरोक्त सभी यानी कि प्रसन्नता, उपलब्धि और विश्वास। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली भाषा। विश्व में प्रमुख भाषा कितनी है? टीम वर्क को सफल बनाने के तरीके कौन से हैं? अब आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, ये 100% आएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।